अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जिंगर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इजी और यम्मी बनेगा। घर में बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। जिंगर बर्गर का आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में बताती हूँ। और ये मैंने चिकन लिया है, आप इसी तरह ही मुर्गी का चिकन ले लें और इस तरह इसको कटिंग करना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये स्टेप 1 है, जो कि आपने इस तरह चिकन को कटिंग कर लेना है। ये सारा इसी तरह कटिंग कर लेना है। और इसके बाद ये जो मैंने मसाले घर में मंगवाए हैं, और ये सारे मसाले इसी में ही ऐड होंगे, जिसमें सिरका और चिल्ली सॉस इस तरह के मसाले हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले हमने सिरके को 3 से 4 चमचे इसमें ऐड करेंगे और इसमें फिर चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। और आपने इसी तरह ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, अपने हिसाब के मुताबिक जितना आप टेस्ट करते हैं, कोई मिर्चें कम खाता है, कोई ज़्यादा मसाला, और आप इसी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 3-4 चमचे चिल्ली सॉस की इसमें ऐड की हैं। सिरके में आपने एक बड़ा सा बाउल ले लेना है, उसमें ये सारा मसाले मिक्स करने हैं। अभी मैं आपको ये मसाला भी इसी में ही ऐड करेंगे। और इसमें ये मसाला इसलिए तैयार हो रहा है, इसको चिकन में मसाला सारा लगा के और 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख देंगे। ये सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं और फिर चम्मच के साथ मिक्स करना है। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप लहसुन अदरक ये तो पाउडर है जो मैंने लेकर आई हूँ, और आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने मिर्चें ली हैं, अब घर के मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1 चम्मच से ज़्यादा सुर्ख मिर्चें ली हैं और इस पर मैं नमक भी ऐड करूँगी। और ये है बेकरी पाउडर, जो आपको किसी भी जगह से मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ये मैंने 1 चम्मच इसमें बेकरी पाउडर भी ऐड किया है और हाफ़ चम्मच इसमें मैं नमक का भी ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पर मैंने 1 चम्मच नमक की ऐड कर दी है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत ही अच्छा और समझ आएगी। और भी चिकन इसमें मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला चिकन में अच्छे से लग जाए। और अच्छे से इसको लगा लेना है और इसके ऊपर एक शॉपर लगा के फ्रीज़ में रख दीजिएगा। और मैंने ये शापर लगा दिया था। और अब मैं स्टेप 2 आपको बताऊंगी। ये थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, जिसमें मैं अब ये मायनीज़ ऐड कर रही हूँ। ये सोया सॉस तैयार हो रही है बंद गोभी वाली, और इसमें मैंने ये मायनीज़ ऐड की है और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें फिर आप थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच चीनी इसमें ऐड की है और आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये मैंने बंद गोभी कट कर ली थी और इसमें मैंने ऐड कर दी है। अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो इसको भी साइड पे रख दीजिए। अब मैं आपको स्टेप 3 बताती हूँ। ये मैंने एक मायनीज़ ली है बोल में, और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ। चिकन तो हमने साइड पे मसाला लगा के रख दिया है। अभी ये मैं मायनीज़ इसमें ऐड किया है और मैं थोड़ा सा चिल्ली सॉस ऐड कर रही हूँ। ये भी एक सोया सॉस तैयार हो रही है, जो कि जिंगर बन जो है उसके साथ तय लगाई जाती है। ये थोड़ा सा मैंने केचप इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन 10 से 12 जिंगर के लिए हम सॉस तैयार कर रहे हैं। आप अगर कम जिंगर बना रहे हैं, उसकी वजह से आप मायनीज़ और केचप चिल्ली सॉस ये कम इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें भी साथ साथ ध्यान में रखिएगा। अभी ये एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसकी मैंने मसालों की पहले तस्वीर में आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैं अब इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे भी एक साइड पे रख दीजिएगा। अब ये हो गया है स्टेप, और अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ये मैंने 3 एग लिए हैं और आप 2 या 3 जितने आपकी मर्ज़ी है ले सकते हैं। ये मैंने 3 एग लिए हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने दूध ऐड करूँगी और अच्छे से मैं इसे फेंट लूँगी। जब अच्छे से फेंट लिया है, अब ये भी एक साइड पे चीज़ होगी। अब मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है, जिस पे मैंने मैदा लिया है
और इसमें थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर भी ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और आपने ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा इसके लिए ऐड करना है। और अभी मैं आपको इसमें थोड़े थोड़े मसाले भी ऐड होंगे, जिसमें ये कॉर्नफ्लोर तो ऐड कर चुकी हूँ, ये खुश्क धनिया और हो गया था। अब ये काली इलायचियाँ पिटी हुई मैंने ऐड की हैं और ये मसाले भी इसमें थोड़े थोड़े, ये मिर्चें नहीं होती इसमें, ये कलर इसके लिए अच्छा आता है इसलिए इसको ऐड किया जाता है। इसमें मिर्चें ज़्यादा नहीं होने का ख़तरा होता। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़े से मैं घर के भी मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे सुर्ख मिर्चें और थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड करूँगी। जो हमने चिकन को मसाला लगा के रखा है वही मसाले सारे इसमें भी ऐड होंगे, मैदे के अंदर भी वही सारे हमने मसाले मैदे के भी अंदर इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी हम मिक्स हो जाए तो ये भी एक काम हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट काम के लिए, जिसके लिए हमने वो एग जो किए थे उसको हमने मैदे की चिकन लिया। पहले एग को हमने चिकन में भिगोया, उसके बाद हमने इसमें मैदे में ये चिकन ऐड की और इसी तरह अपने हाथ की मदद से ऐसे ही करना है। उसके बाद फिर हमने एग में जो किया था उसमें हमने चिकन को भिगो लेना है, अच्छे से लगा लेना है अंडा, और उसके बाद हम फिर भी मैदे में चिकन को ऐड करेंगे। इससे क्रॉन्स अच्छे बनते हैं और जिंगर की बहुत ही यम्मी बनता है। इस तरह कर लिया है। अब ये दूसरी बार थी, हमने इसी तरह इसको मैदे को अच्छा सा चिकन के साथ लगाना है। हम फिर तीसरी बार भी से करेंगे, कम से कम 3 से 4 बार करेंगे तो अच्छा सा चिकन में ये मैदा और को लग जाएगा और अच्छे से क्रॉन्स बनेंगे। अभी हमने फिर तीसरी बार किया है और ये हमने एग से के निकाल के अब मैदा हम अच्छे सा ना चिकन के साथ लगाएंगे। हाथ की मदद से मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से समझें। अब मैं चिकन को इस तरह ज़ोर से दबाना है ताकि इसमें मैदा अच्छे से लग जाए। जैसे मैं आपको हर एक चीज़ साफ़ वाज़िया बता रही हूँ, इसी तरह आप करें और ऐसे ही चिकन को दबाना है ज़ोर से और करना है। और मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये देखना कितने ही प्यारे क्रंच बन जाएंगे। ये तीसरी चौथी बार इस तरह लास्ट में करें और देखना बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे क्रंच बन गए हैं। अभी मैं इधर मैंने फिर पान लिया है, उस पर मैंने ऐड कर दिए हैं। अब ये चिकन इसमें जब गरम तेल में ऐड कर देना है तो 15 मिनट चिकन को हिलाना नहीं है। उसके बाद हल्की से नरम तरीके से आपने इसे आराम से उठाना है और इसको पलट देना है ताकि ये चिकन और क्रंच टूटे ना। ये देखें मैं कितने ही सॉफ्ट और आराम से कर रही हूँ और इसको हमने पलट लिया है। अब 10 मिनट के बाद हम देखेंगे ये चिकन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैंने ये दोनों साइड पे रखा हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादा चिकन बना रही थी जिंगर, इसलिए। अब ये देखें माशाल्लाह ये फाइनल हो चुका है, चिकन फाइनल तैयार हो चुका है। आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ, जब ऐसे हो जाए तो आपने उतार के किसी भी जगह में आप रख सकते हैं। मैंने ये लिया था और आप इसमें रखें या कोई अखबार वगैरह ले लें और उससे नीचे बिछाएं और रख लें। ये तकरीबन जिंगर इस तरह तैयार हो चुके हैं और इसी तरह ही जिंगर होते हैं। और अब हमें आपको फाइनल चीज़ बताती हूँ, जो हमने सोया सॉस तैयार की थी, जो मैंने बोला था ब्रेड जिंगर में हम लगाएंगी, और ये सोया सॉस हम इसमें लगा रहे हैं। ये हम एक चम्मच भर भर के लगा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं, इस सॉस को पसंद करते हैं, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एक बड़ी चम्मच अच्छे से भर के और इसमें बन के साथ हम अच्छे से लगा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे जो मैंने बंद गोभी वाली सॉस तैयार की थी वो कब ऐड होगी। अभी इसी ही वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बता रही हूँ। अभी जो हमने चिकन फ्राई किया था और ये हम एक एक बन के ऊपर ये रख रहे हैं और ये देखें, इसी तरह आपने ही स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख के करना है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ जाएगी। तो अभी मैं आपको जो सॉस बंद गोभी वाली तैयार की थी वो हम इस चिकन के ऊपर ऐड करेंगे। बाज़ लोग ये बंद गोभी वाली सॉस बहुत अच्छे से पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा खाते हैं, तो 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। हम इतनी ज़्यादा नहीं इस चीज़ को पसंद करते, हम एक चम्मच इसमें ऐड कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम केचप इसमें ऐड करेंगे और ये बहुत ही यम्मी और चटपटे से बने हैं। आप बाहर से जिंगर खाना भूल जाएंगे जब एक दफ़ा आप घर बनाएंगे।
और ये देखिए अभी जिंगर माशाल्लाह से फाइनल तैयार होने वाला है। वो घर में बनाएं और साफ़ सुथरा भी होता है अपने हाथों से और बहुत ही मज़े का जिंगर बनता है। ये देखिए माशाल्लाह से 4 जिंगर तैयार हो चुके हैं। आप बंद छोटा भी बड़ा भी ले सकते हैं। हमने बड़े भी बंद लिए हैं जिंगर के और छोटे भी लिए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से अब जिंगर तैयार हो चुका है। और आपने इसी तरह मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत अच्छा मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जिंगर कैसे बने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए